देखो, लाइफ का कोई भी डिसीजन ना इमोशन में बह के मत लिया करो। डिसीजन लेने के पहले समय दो, सोचो, पूरा अच्छे से प्लानिंग करो, फिर कोई डिसीजन लो, फिर किसी निष्कर्ष और निर्णय पे पहुँचो। हम लोग के ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं ना, इमोशन में बह के लिए हुए होते हैं, इसलिए डिसीजन गलत साबित होते हैं। देखो, सुनो कैसे। बच्चे जो होते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, लक फैक्टर भी बहुत बार होता है। वो उस मुताबिक उनको हो सकता है रैंक नहीं आया, बहुत बार होता है कि जो मार्किंग होती है ना, चेकिंग जो होती है, प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पाती है, बहुत सा कारण हो सकता है कि जहाँ लाखों लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ कोई भी कारण हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। अब आशा अनुरूप रिजल्ट नहीं हुआ तो बच्चा क्या करता है, अरे हम अब नहीं पढ़ाई करेंगे, बहुत बार पढ़ाई छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत बार कहता है नहीं हम ड्रॉप लेके फिर से पढ़ेंगे। वो भी सही बात है, ठीक है कि हम ड्रॉप लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम ड्रॉप लेके साल भर मेडिटेशन कर सकते हैं? उतना स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ पढ़ सकते हैं, समाज, परिवार, सोशल फंक्शन, एक्टिविटी से अलूफ होके, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, चाहे आप सिविल सर्विस की करते हो, एसएससी की करते हो, जेईई मेंस एडवांस हो या नीट की करते हो, क्लैट की करते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब मेडिटेशन के ही बराबर है। सब क्या माँगता है? हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क नहीं, कठिन 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 हार्ड वर्क, मतलब आपको सबसे अलग होना है अपने आप को। जो सामाजिक फंक्शन है, सो कॉल्ड जो फंक्शन होते हैं ना, उन सब से अलग करना है। जब तक आप अपने आप को इन सारे फंक्शन से अलग नहीं करोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या आप कर सकते हो? किसी को देखो मेडिटेशन करने बोलो तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग उठते हैं, करते हैं, कितना देर के लिए करते हैं? 10 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है? या बहुत लोग आधा घंटे के लिए कर सकते हैं। अब किसी को कहोगे तुम ऐसे ध्यानमग्न होके पूरे 8 घंटा बैठो तो बैठ सकता नहीं। एक तो सबकी अपनी-अपनी काम है और दूसरा ह्यूमन माइंड को उतना देर कंट्रोल हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जहाँ सामाजिक बंधन से, रीति-रिवाज से, अपने कर्म से, ड्यूटी से बंधे हुए हैं। तो मन को उतना देर बाँधना हमारे लिए पॉसिबल कभी है ही नहीं, क्योंकि मन का काम ही है भटकना। भटकना मतलब कुछ और दिमाग सोचने लगता है। अरे ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, क्यों बोला गया? सो मेनी थिंग्स जो बहुत लाज़मी है भी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब क्या है ना कि जब भी आप किसी डिसीज़न तक पहुँचते हो, बहुत अच्छा से सोचो। बहुत बार लोग ब्रांच चूज़ करते हैं, तो वो उस देखते हैं कि इस ब्रांच में बहुत पैसा है तो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उस ब्रांच को कोई खराबी नहीं है। ठीक है, पैसा जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये भी देखना चाहिए क्या मेरा इंटरेस्ट है उस ब्रांच को पढ़ने में। बहुत बार इंटरेस्ट क्या इंसान क्या करता है, बिना इंटरेस्ट के चूज़ कर लेता है। जब आपने बिना इंटरेस्ट के चूज़ किया तो आप कैसे अच्छा कर सकते हो? सकता है पैसा मिला, शुरू में पैसा मिला, लेकिन क्या पैसा आपको खुशी देगा? नहीं। एक समय के बाद पैसा आपको खुशी देना बंद कर देता है। ठीक है? इसलिए बोलते हैं ना कि मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखो, मन को हमेशा खुश रखा करो। मन जब खुश और प्रसन्नचित्त रहता है ना, ठीक है? तब आपका डिसीज़न लेने में आप सही साबित होगे, नहीं तो बहुत बार इमोशन में बह के लिया हुआ डिसीज़न होता है। जैसे बहुत बार लोग शादी का भी फैसला कर लेते हैं, इमोशन में बह के। पिक्चर की कहानी में और आम जीवन में बहुत फ़र्क होता है, हमेशा ध्यान रखना। पिक्चर की कहानी में सब कुछ अच्छा लगता है। वो अच्छा लगने के लिए ही बना हुआ है, तभी इतना एडिटिंग करके, मेहनत करके, शूटिंग करके, हाँ, बरसों में एक पिक्चर तैयार होती है। तो उसको अपने रियल लाइफ़ से कभी मत कंपैरिज़न करना, नहीं तो दिक्कत होगी। रियल लाइफ़ में, ठीक है? रियल लाइफ़ में और पिक्चर की जो फ़िल्मी दी जीवन होती है, डिजिटल लाइफ़ होती है, उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखो और फिर सही सोचो और फिर सही डिसीज़न लिया करो। हाँ, नहीं तो हमेशा भटकते रहोगे। कभी भी अपनी लाइफ़ को दूसरे से कंपैरिज़न भी मत करो। हम लोग अक्सर अपने जीवन को दूसरे से कंपैरिज़न करते रहते हैं और जितना ज़्यादा कंपैरिज़न करते हैं ना, खुद को ही दुखी करते रहते हैं, क्योंकि हम किसी सही निष्कर्ष पर तब पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए कोई भी काम करने के पहले पूरा अच्छे से विचार करो, ठीक है? उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचो, प्रोस के बारे में, कॉन्स के बारे में सोचो। जब सब चीज़ सोचोगे ना, तब आप किसी सही निष्कर्ष पे पहुँच पाओगे। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन उठो चलो दौड़ने भागने का नाम है। जब हम सही ढंग से सोच पाएँगे ना, तभी लाइफ़ का सही डिसीज़न ले पाएँगे। इसलिए भावना में, क्रोध में, इमोशन में बह के कोई काम मत किया करो। हुँ? और अपने लाइफ़ का कमांड अपने हाथ में रखा करो। दूसरे को लिए वो नियम था, सही हुआ डिसीज़न, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी सही हो। हमारा ज़्यादातर कम दूसरे को कंपेयर करके होता है कि दूसरा कर रहा है तो चलो हम भी कर लें। ठीक है, उसने किया, भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, आपकी किस्मत अलग है। इसलिए सही सोच के सही निर्णय लो।